भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने प्रदेश और देश की राजनीति को लेकर तीखा बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना मुगल काल के अंतिम शासक से करते हुए कहा कि जिस तरह मुगल शासन का अंत हुआ, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सपा का दौर खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीडीए का असली मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सोम ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख का मुस्लिम प्रेम और पाकिस्तान के प्रति झुकाव किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति करता है। इस दौरान बिहार की राजनीति को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी संगीत सोम ने प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक अपहरण के मामलों को उन्होंने खारिज कर दिया। सोम ने कहा कि ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की व्यक्तिगत इच्छा का मामला है और इसमें किसी तरह की साजिश नहीं है। अयोध्या को लेकर दिए गए एक टीएमसी सांसद के बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संगीत सोम ने स्पष्ट कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक ईंट भी नहीं लगने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है और देश की जनता की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश जी का क्या है कि अखिलेश जी जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या करते हैं किसी की समझ में नहीं आता। नीतीश जी अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं और वो राज्यसभा में जाके, क्योंकि नीतीश जी ने पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं चारों सदनों में बैठूं, वो 3 सदन में बैठ चुके हैं तो 4थे सदन में वो जाना चाहते हैं। अखिलेश जी को यही नहीं पता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ अखिलेश जी अब कभी सत्ता में नहीं आ सकते। वो मुगल काल के आखिरी शासक थे, जो मुगल काल 12 से 17 था उसके आखिरी शासक थे। वो कभी अब सीएम नहीं बन सकते। इसलिए उनकी वो क्या कहते हैं क्या करते हैं उस पर छोड़ दीजिए। वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी वो ईवीएम खराब बता देते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बता देते हैं। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। जैसे उन्होंने एक पीडीए बनाया, मैंने पीछे बताया भी था। पीडीए की फुल फॉर्म शायद आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। पीडीए की फुल फॉर्म उनके की है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए उनका पाकिस्तान प्रेम, उनका मुस्लिम प्रेम, उनका यही चलता रहता है, बाकी उनके पास कुछ नहीं। सर, ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये युद्ध कहीं भी होना, भारत कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहता और भारत हमेशा ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन शांति बनी रहे। भारत हमेशा चाहता है कि किसी भी तरीके से दुनिया में कोई जान ना जाए, कोई ना मरे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये युद्ध हो रहा है, तो देखिए अब क्या होता है। सर, टीएमसी के सांसद कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे फिर दोबारा। इस देश में तो बाबरी नहीं बन पाएगी। एक ईंट भी इस देश में बाबर के नाम पर नहीं लग पाएगी। अगर एक ईंट लगाने की कोशिश करी तो वो नींव भरने से पहले खोद दी जाएगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 2027 के चुनाव के मद्देनजर क्या कहना है आपका? 350+ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज साफ हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है। मैं अभी मुरादाबाद में आया, मैंने देखा कि मुरादाबाद से मुझे नहीं लग रहा था। मुरादाबाद मुझे लग रहा है कि मैं विदेशों के शहरों से अगर इसकी तुलना करूं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों ने मन बना रखा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। सर, आज आप इंद्रजीत जी और गौरंग जी के कैफे के उद्घाटन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला सवाल आपने बिल्कुल कोई ढंग का पूछा। मैं इंद्रजीत मेरा भतीजा है और भतीजे ने और भतीजे की पत्नी ने दोनों ने मिलकर ये कैफ़े खोला है। मैं बधाई देता हूँ उन बच्चों को कि आपने इतना अच्छा काम और इतना सुंदर काम किया है। और इस कैफ़े में आप देख रहे हैं, मैंने अभी कॉफ़ी पी है, अभी केक भी खाया है। ये टेस्ट के साथ साथ लोगों के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और हेल्थ आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आदमी खाने से पहले हेल्थ का ध्यान रखता है। इस कैफ़े में क्रेजी कैट में बच्चों ने ध्यान रखा है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उन्हें टेस्ट भी मिले। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा ये रेस्टोरेंट। और मुरादाबाद के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चे आके मेरठ में भी खोले और दिल्ली में भी खोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।